सियासी घमासान के लिए तैयार है यूपी की ये 10 सीटें। यूपी की जिन 10 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव, चौंका देंगे ये नए समीकरण। क्या लोकसभा चुनाव की भरपाई कर पाएगी बीजेपी? इन सीटों पर बीजेपी हुई बेहद कमजोर, सपा मार लेगी बाजी। अब एक बार फिर यूपी में होगा सियासी मुकाबला। अभी से शुरू हुई तैयारियां। चलिए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां के लोग ही केंद्र की सत्ता का चुनाव करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी तह आज तक कोई नहीं ले पाया है। लोकसभा का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन चुनाव में यहां बीजेपी उम्मीद के मुताबिक निराशाजनक प्रदर्शन करती दिखी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जमकर टक्कर देखने को मिली है। इस टक्कर में इंडिया गठबंधन ने बाजी मारी और 80 में से 43 सीटें जीतकर अपनी मजबूती का दावा पेश किया। अब इन लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटें खाली हो गई है। इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 10 में से 9 सीटें ऐसी हैं जिनके विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीतकर विधायकी से इस्तीफा दे दिया या देने वाले हैं। वहीं इन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद प्रदेश की कई सीटों पर समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ है। वहीं 2022 में कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वे सीटें हैं फूलपुर, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर विधानसभा सीट। इसके अलावा रायबरेली की ऊंचाहार सीट भी सुर्खियों में है। इस सीट से विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस सीट को अभी तक खाली घोषित नहीं किया गया है। अगर बात करें फूलपुर विधानसभा सीट की, तो इस सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए थे। लेकिन प्रवीण पटेल जीत तो गए, लेकिन अपनी ही विधानसभा में वो कमजोर हो गए। यहाँ पर वो 18,000 वोटों से पीछे रहे, जबकि 2022 के चुनाव को करीब 3,000 वोटों से जीते थे। वहीं अगर बात करें मझवा विधानसभा सीट की, तो ये सीट मिर्जापुर लोकसभा में आती है, जहां एनडीए की सहयोगी और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में जीत दर्ज की है। मझवा विधानसभा से अनुप्रिया को करीब 2,000 की लीड मिली है। इस सीट से डॉक्टर विनोद बिंद बीजेपी से गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी विधायक चुने गए थे। 2022 में जीत का अंतर करीब 33,000 वोटों का था। इस बार विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। हालांकि मझवा में बीजेपी कमजोर दिख रही है। वहीं मीरापुर विधानसभा सीट से रालोद के चंदन चौहान विधायक थे, जो इस बार बिजनौर लोकसभा सीट से 37,508 वोटों के अंतर से सांसद चुने गए हैं। 2022 में रालोद ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था, तब वो इस सीट पर 27,000 वोटों से आगे थे। इस बार रालोद का बीजेपी के साथ गठबंधन है। अब बात करते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा अवधेश प्रसाद को इस विधानसभा से लोकसभा चुनाव में 8,000 वोटों से बढ़त मिली थी, जबकि अवधेश प्रसाद ने 2022 का चुनाव 13,000 वोटों से जीता था। अवधेश प्रसाद इस बार फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। उनकी जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि यहाँ अयोध्या सीट और भव्य राम मंदिर बनाया गया है। वहीं अब बात करते हैं करहल विधानसभा सीट की। इस सीट में करहल विधानसभा सीट से विधायक अखिलेश यादव अब सांसद बन गए हैं। अखिलेश यादव के बाद अब करहल विधानसभा सीट भी खाली हो गई है। वहीं कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, लेकिन अब वो संभल सीट से सांसद बन गए हैं। उन्हें अपनी विधानसभा में तकरीबन 60,000 वोटों की लीड मिली थी, जबकि 2022 का चुनाव बर्क ने 43,000 वोटों से जीता था। इस सीट पर सपा बीजेपी के मुकाबले और मजबूत होती दिख रही है। वहीं गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे। उनके सांसद चुने जाने के बाद यहाँ उपचुनाव होना है। अतुल गर्ग को अपनी विधानसभा में कांग्रेस की डॉली शर्मा के खिलाफ तकरीबन 70,000 वोटों की बढ़त मिली थी। 2022 के विधानसभा में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं कटेहरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से सपा के लालजी वर्मा विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। लालजी वर्मा को कटेहरी में 17,000 वोटों की बढ़त मिली, जबकि 2022 का विधानसभा चुनाव 7,000 वोटों से जीता था। जाहिर है वो अपने क्षेत्र में और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी रितेश पांडे को 1.37 लाख वोटों से हराया। रितेश पांडे 2019 में सपा बसपा गठबंधन से सांसद चुने गए थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब देखना होगा कि इन 9 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन में कौन बाजी मार पाता है। आप सभी को क्या लगता है, इन 9 सीटों पर किसकी जीत होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।